some special guests who will acknowledge us about our topic of concern, that is, role of media in promoting tourism and business. Our first guest that I would like to invite here is Mr. Asif Iqbal, Manager Awaz FM 105, Director Program Kaam Ki Baat, Gold Medalist, Motivational Speaker, and Trainer. I welcome you here, sir. Please say some words. Very respectful faculty, management, University of Jam, and especially Vice Chancellor Shahid Sir and dear guests. Assalamu alaikum. First of all, as a media person तो मैं ये चाहूँगा कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल मीडिया का ओवरऑल रोल क्या है। इंटरनेशनल लेवल पर हमारे चैनल्स को जब देखा जाता है तो फॉरेनर को ऐसा लगता है कि जैसे ये मुल्क नहायत बदहाली का शिकार है। तो इस जिम्मेदारी को लेते हुए हमें चाहिए कि हम पॉजिटिविटी को फैलाएं, और ये सिर्फ बात कहने की नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ मीडिया ग्रुप के प्लेटफॉर्म से कुछ अर्सा पहले एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसमें हमने उन सारी स्पेस को फिल किया जिसकी कमी थी। प्रोग्राम काम की बात के नाम से हमने हेल्थ इंफॉर्मेशन, लॉ इंफॉर्मेशन, क्वालिटी एजुकेशन, करंट अफेयर एंड फर्दर सेगमेंट्स के ऊपर काम किया, और ये पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का एक वाहिद अपनी तर्ज का प्रोग्राम है जो इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल है, और इसके फील्ड के जो एक्सपर्ट्स उनके साथ काउंसलिंग भी रहती है। ये सिर्फ जंग कम्युनिटी इससे मुस्तफ़ीद नहीं होती, बल्कि ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा टूरिज़्म की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा होता कि हमारे सेटेलाइट चैनल्स हमारे मुल्क की जो ब्यूटी है इसको ऑलरेडी एड्रेस कर रहे होते। बहुत से ऐसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज में मकामात हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी प्लेसेस भी हैं जिनके बारे में हमारी नेशन बिल्कुल जानती नहीं है। तो ये एड्रेस करना हमारे मीडिया चैनल्स का काम है, और बिजनेस कैसे डेवलप किया जा सकता है, फर्दर ये शौक़ कैसे पैदा किया जा सकता है, जब तक हम तफरीही मकामात को खूबसूरती के साथ एड्रेस नहीं करेंगे। हमारे खा इंटरटेनमेंट के चैनल्स हों, वो अपने ड्रामाओं को, अपनी प्रोग्रामिंग को उसमें मुख्तलिफ मकामात को दिखाएं, लोगों के अंदर शौक़ पैदा करें। तसव्वुफ़ के एतबार से बहुत से ऐसे मकामात हैं जिससे ना ही सिर्फ हमें हिस्ट्री मिलती है, बल्कि वहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए भी जाना बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मीडिया का रोल ये भी हो सकता है कि जैसे कि एक इंसिडेंट मरी में हुआ और हमारी कम्युनिटी की, हमारी नेशन की जो नेग्लिजेंसी है, हम डिसिप्लिन का ख्याल नहीं करते, ये एड्रेस करना भी हमारा मीडिया का काम है। हम नेशन को एजुकेट करेंगे, और ये फोर्थ पिलर ऑफ कंट्री है। पाकिस्तान का चौथा पिलर मीडिया है,
लेकिन मीडिया माँ सिवाय क्रिटिसाइज करने के, येलो जर्नलिज्म करने के अलावा हमारे चंद ऐसे जर्नलिस्ट भाई हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आते। हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये भी बताएं कि अगर आप कागान नारायण की तरफ निकलते हैं तो वहाँ पर विजिटर को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पर साफ पानी कितना एक ज़रूरी है, वहाँ किस कदर नीड्स है और कितनी मिकदार में चाहिए। स्याह वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर अपने तमाम तर रैपर्स और बहुत सी चीज़ें, कूड़ा करकट, वो एक अमाजगा बना देते हैं, उसकी ब्यूटी को ही ख़राब कर देते हैं। तो ये एड्रेस करना भी मीडिया का काम है। नंबर 3, सबसे ज़्यादा इस बात को ज़रूरी है कि जो इम्पोर्टेंस है टूरिज़्म की, ये हमें मेडिकली भी एड्रेस करना चाहिए। अगर एक शख्स डिप्रेशन का शिकार है, हार्ट पेशेंट है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, तो डॉक्टर्स उसको ये एडवाइस करते हैं कि आप किसी तफरी मकाम पे चले जाएं, वहाँ कुछ दिन रहें, मरी, सवात, कलाम, ठंडियानी, कहीं भी। तो आप कुछ दिन रहेंगे तो आप मेंटली बहुत अच्छे हो जाएंगे, फिजिक्स भी आपकी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का काम नहीं है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है, कॉमन पब्लिक को भी चाहिए कि वो अपनी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, अपनी मेंटली ग्रोथ के लिए तफरी मकामात की तरफ रुख करे और अपना एक ऐसा स्केड्यूल बनाए। मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ बहुत से लेजेंड्स ऐसे भी हैं, वो खा किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप उनका लाइफ स्केड्यूल देखें तो वो मंथली बेसिस पर वो अपनी वेकेशंस को वहाँ पर एंजॉय करने के लिए ज़रूर जाते हैं। वो ये ज़रूरी समझते हैं और उन्हें इस चीज़ का अदराक है कि इन तफरी मकामात पर जाने से हमारी हेल्थ पर, हमारी जहनी सेहत पर और फर्दर हमारी और किन चीज़ों पर, हमारी डोमेस्टिक लाइफ पर, हमारी पर्सनल लाइफ पर ये किस कदर फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। नंबर 3, इसके बिजनेस की अगर बात करें टूरिज़्म की, तो उसके लिए डोमेस्टिक प्लान भी हैं और इंटरनेशनल प्लान भी हैं। आप यूथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, सेल फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं और सेल फ़ोन में आप उन चीज़ों पे आ रहे हैं जो आपके लिए नॉन प्रोडक्टिव है। अगर आप इसका सही इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल उसी टाइम में आप खुद से उन चीज़ों को उजागर करें जिसमें हमारी पाकिस्तानी नेशन और इंटरनेशनल लेवल पर वो लोग इससे महजूज हों और उनका दिल चाहे कि वो पाकिस्तान का विज़िट करें, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ब्यूटी हमारे पाकिस्तान के बहुत से तफरी मकामात में रखी है, वो शायद आपको दुनिया के किसी और ममालिक में ना मिले। तो यूथ को ये भी चाहिए कि वो खुद से कुछ ऐसे पैकेज डिज़ाइन करे, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ऑफर्स करे जिससे ना ही सिर्फ ये एंटरटेनमेंट का बाइस बने, इंफॉर्मेशन का बाइस बने, बल्कि ये सोर्स ऑफ इनकम भी हो। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी एक ये शॉर्ट सी स्पीच से, मेरी इस बात से आपको वो सब बातें समझ में आ गई होंगी जो मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, तो हमने बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाएं। अब जहाँ तक जंग की बात है, तो जंग में भी बैठ के मुझे बहुत खुशी हुई कि जब हम टूरिज़्म क्या ये एक सब्जेक्ट इसके ऊपर बात करने के लिए मुझे मौका मिला, तो ऑलरेडी हम इस पे पहले भी काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। डोमेस्टिक लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अगर किसी को रीजनेबल पैकेजेस चाहिए हों, अगर उनको प्लान चाहिए हो या इस तरह की कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 0321651005
सिफर 321 65 16 105। हमारी बहुत सी ऐसी ट्रैवल एजेंसीज हैं जिनके साथ हमारे लिंक्स हैं, और हम खुद चाह रहे हैं कि टूरिज़्म जो है वो मज़ीद डेवलप हो, हमारा बिजनेस पाकिस्तान में उसका इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो ये हम ही ने करना है। और बड़ी खूबसूरत बात सर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब ने भी आज कही सिटिंग के दौरान कि हर इंसान को, हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान की ये खुद पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ले, किसी की तरफ ना देखे। इज्तमाही तौर पर अगर हम देखेंगे तो पहल कौन करेगा? बारिश का पहला कतरा हमें बनना होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ दुआ गो हूँ और आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर।